ईश्वर जी, आप तो कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष हैं, रामपुरा मंडल के, रामपुरा ब्लॉक के आप अध्यक्ष हैं। इस बार 23 में क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल कांग्रेस चुनाव जीतेगी। ऐसा लग रहा है आपको? बिल्कुल लग रहा है सर। आप तो लंबे समय से नरेंद्र जी के साथ हैं, ऐसा क्या देखा नरेंद्र जी में आपने? जी सर, वो यहाँ के वरिष्ठ नेता है, 2 बार मंत्री बने हुए हैं और अच्छे वर्कर है, कार्यकर्ता भी अच्छे जोड़े हैं, उस शासन के साथ है। पार्टी अगर उनको टिकट देती तो संभावना क्या रहती? बिल्कुल कांग्रेस जीतेगी। कांग्रेस जीतेगी। जी सर, आपको पूरा लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। 23 नवंबर 23 में हम आपसे मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे सर। किसकी सरकार बन रही है? बिल्कुल कांग्रेस की सरकार बनेगी। सच्चा? सच्चा पक्का है। पक्का है? पक्का है सर। नवंबर 23 में बात करेंगे। बिल्कुल सर। धन्यवाद। विनय, मैं आपको लगातार देख रहा हूँ, आप कांग्रेस पार्टी से जुड़े और स्पेशली देखा जाए तो नरेंद्र जी नाहटा से आपकी नज़दीकी है, ऐसा क्या देखा आपने? उनका व्यवहार अच्छा है, उनसे मिलनसार भी है और वो हर कार्यक्रम में आते जाते हैं। इनका व्यवहार ठीक है, इसलिए उनसे जुड़ा हुआ हूँ मैं। 8 महीने हो गए मेरे को उनसे जुड़े हुए। तो आपसे मिलते हैं? बिल्कुल मिलते हैं साहब, हर भाग में मैं कार्यक्रम में जाता हूँ उनके। इस विधानसभा चुनाव आ रहे हैं और लगातार लंबे समय से बीजेपी की गवर्नमेंट मध्य प्रदेश में है। इस बार विधानसभा में क्या होगा? इस बार विधानसभा में कांग्रेस अप्रत्याशित रूप से बहुत ही आगे बढ़ेगी। कैसे कह रहे हैं? बीजेपी के कार्यों से जनता बड़ी रुष्ट है। जनता परिवर्तन चाहती है। जनता ने बीच में भी परिवर्तन किया था, लेकिन कांग्रेस की गुटबाजी के कारण कांग्रेस की सत्ता चली गई। लेकिन अब लगता है कि व्यापक पैमाने पर कांग्रेस की जीत होगी। अगर 2023 में कांग्रेस का सबसे अच्छा उम्मीदवार कौन हो सकता है? 2023 में कांग्रेस किसी भी उम्मीदवार बनाएगी, हम काम करेंगे। लेकिन एक जो सशक्त उम्मीदवार के रूप में हम नरेंद्र जी नाहटा को देखते हैं। क्या देखा आपने उनमें से? नरेंद्र जी नाहटा जैसा व्यक्तित्व तो कांग्रेस में कभी कभी ही पैदा होता है। वो तो 20 साल से इस क्षेत्र से चुनाव उन्होंने लड़ा भी नहीं था, अब उसमें क्या है उनमें ऐसा? 20 साल से वो सजग सतर्क इस क्षेत्र में क्रियाशील रहे हैं। जनता के दुख दर्द में वो शामिल रहे हैं। उनके विकास कार्यों को अगर जगदीश जी देवड़ा, माधव जी, कैलाश जी चावला आगे बढ़ाते तो आज ये मनासा तहसील प्रदेश की बहुत अच्छी तहसील होती। नरेंद्र नाहटा के विकास कार्यों की कोई तुलना बाद के सालों में जो जनप्रतिनिधि रहे हैं उनसे हो ही नहीं सकती। अगर पार्टी उनको उम्मीदवार बनाती है मनासा से तो निश्चित रूप से जीतेंगे, भारी मतों से जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसा माहौल नजर आता है? ऐसा माहौल नजर आता है, परिवर्तन निश्चित है। चलिए, धन्यवाद। 23 नवंबर 23 में आपसे बात करेंगे। नमस्कार। शिवाजी, 2023 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं जी। आप एक कांग्रेस के कार्यकर्ता है, लंबे समय से कांग्रेस का आप काम कर रहे हैं। बिल्कुल। इस बार क्या लगता है मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस का शासन होगा। अच्छा, बात कर रहे हैं 23 में जो चुनाव हो रहे हैं और मनासा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस को टिकट किसको मिलना चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो पहली प्राथमिकता तो नरेंद्र जी नाहटा साहब है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि वो पिछले 5 साल तो ये अभी जो चुनाव आए हैं और चुनाव हुए हैं इसके, और इससे पिछले 5 साल भी वो कंटिन्यू अपने मनासा क्षेत्र में आते रहे और हर जगह हर आदमी से और हर पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते रहे। इसलिए पहली प्राथमिकता तो उनकी बनती है, उसके बाद जो पार्टी चाहेगी वो होगा। नहीं, पार्टी तो हाथ का पंजा देके भेजेगी, तो कार्यकर्ता काम करेंगे? कार्यकर्ता बिल्कुल काम करेंगे, लेकिन प्राथमिकता उनकी बनेगी और हर गांव में और हर जगह उनका वर्चस्व है नाटा जी का। जब वो मंत्री थे तब काम हुए यहाँ पे? जी बिल्कुल, मंत्री थे तब बहुत काम हुए हैं नाटा जी की वजह से, और पर्सनली उनके नाम से ही काम हुए हैं यहाँ पे। इस बार 23 में मनासा विधानसभा क्षेत्र में क्या होगा? बिल्कुल, मनासा विधानसभा क्षेत्र में अब की बार नाटा जी जीत के साथ निकलेंगे। जीत के साथ 23 में मिलेंगे आपसे, नवंबर में बात करेंगे आपसे। बिल्कुल, धन्यवाद। थैंक यू सर। रफीक भाई, विधानसभा के चुनाव है 2023 में, इस बार क्या लगता है कांग्रेस की क्या पोजीशन? देखो, कांग्रेस में अगर गुटबाजी नहीं रही ना, कांग्रेस अगर ईमानदारी से काम करा, चाहे किसी को भी टिकट मिले, तो कांग्रेस को कोई हराने वाला नहीं। नरेंद्र नाहटा जी की बात करें, वो 20 साल से विधानसभा में उन्होंने यहाँ पे कोई चुनाव नहीं लड़ा, इतने चुनाव निकल गए, फिर भी आप लोग उनके साथ जुड़े हुए, क्या देखा आपने? नरेंद्र नाहटा में एक खूबी है कि मोहब्बत रखता है सबसे, चाहे कोई सी पार्टी का कोई व्यक्ति हो, कोई धर्म जाति का कोई मतलब नहीं। आपने उनको एक फ़ोन भी लगाया, आपके वहाँ मौत मरण होगी तो बराबर बैठना ही है,
खुशी में, रंज में, गम में, सब में आधी रात को तैयार। और 20 साल से कंटिन्यू पूरे जिले का मतलब तहसील का दौरा करते हैं। मतलब महीने में 25 दिन मनासा तहसील में घूमते हैं। बाकी अगर कहीं बाहर चले गए तो वो नहीं आते हैं, बाकी अधिकतर 25 दिन महीने में घूमते रहते। तो मंत्री रहे, कुछ काम किए? मंत्री का जब बहुत काम करा उन्होंने, पर्दा चमलेश्वर बनाया, हमारे यहाँ गोपालपुरा डैम बनाया। वो जो नरेंद्र नाटा काम करके गए थे, जो अधूरे पड़े, वो आज तक पूरे नहीं हुए 25 साल के अंदर। एक ईंट भी कहीं नहीं लगी। अब गोपालपुरा की नहर देख लो, ये अमरपुरा तक हुई, इसको जमालपुरा तक आना था, आज तक कुछ काम नहीं हुआ वहाँ, जो सब अधूरे काम पड़े। अगर पार्टी उनके ऊपर फिर विचार करे तो? पार्टी विचार किया, पार्टी ने टिकट देना चाहिए, उसके अलावा कोई जीत भी नहीं सकता अगर देखा जाए तो जनता के हिसाब से। पब्लिक की पसंद है? पब्लिक की पसंद नरेंद्र नाटा। चलिए देखते हैं 2023 में क्या होगा। इंशाल्लाह। सरकार तो बीजेपी की बनेगा, था भी वोट बीजेपी देना पड़ेगा। नहीं, टिकट नरेंद्र नाटा जी ने मिलेगा और चुनाव जीतेगा 50,000 वोट थी। और अपना देखो कितने भी करो पर सरकार बीजेपी की बनेगा। नहीं बने वोट माने देना पड़ेगा। कई शहर को नहीं, अभी हाजिरी जाओ। सरपंच साहब अब था कि सिंधिया जी भी वहाँ की बीजेपी में आई गया, बड़ा बड़ा नेता आई गया, हरदीप सिंह ढग सब अब थे आई जाओ। ठाकुर की जन्म वहाँ कांग्रेस भी होगी, कार्यालय में सही करना हुआ कांग्रेस की, बीजेपी में आई जाओ। हमारी 60 साल की 55 साल की उम्र हुई, 60 साल की कांग्रेस ने राज की, तुम्हारा जन्म ही कांग्रेस राज में शासन में रही तो। और सरकार तो वहाँ की बनेगा, थकी सरकार बनेगा तो थकी सरकार ने कई न्याय की वहाँ की सरकार कतरो काम कर दी यार, और कई करे। सर ये नकली पाइप लेना थी, कोई खेत पिए कहीं अरे यार अब बड़ा लोग नसंग पाइप लेना, खेत घेरे पाइप पड़े खेत नहीं पीजा कच्चा का अपना गांव में लोगों ने कतर ईंटें लगाए बात हूँ है कि और एक भी मतलब पहला कोई नहीं सरकार पर व्यवस्था करी कटे को खेत भी दो तो था टेगा नहीं हमारा चल पिएगा को नहीं लेन पढ़ी तकी को काम चल और अपने यहाँ स्कूल की लगी ने जो 8वीं तक कांग्रेस की देन है, नरेंद्र जी नाटा की पूरा अपनी अयोध्या नगरी बनी स्कूल की बाउंड्री की लगी ने जो अपने सरकार ने यो कुल्ला में स्कूल कर दियो। वो कुल्ला में एक अगर बच्चे यहाँ से नहीं लगा वहाँ छोड़ेगा फिर रोज। अरे भी तो छोड़ेगा नहीं दिखेगा हाल तक तो अब इसो बोझा नहीं स्कूल बनेंगे वहाँ। कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमती बनेगा और कमलनाथ मुख्यमंत्री बनेगा, कोई नहीं बची तो सरपंच साहब बीजेपी की बनेगा। बात बीजेपी की तो जमाना जब तो होगा आपकी वो सही किया आपने मना सकते तो माधव भाई कोई हल नहीं सकते। हाँ माधव भाई तो जरा कौन पारी है जो हाल ही बने माधव भाई तो काम करेंगे। ये तो विधायक खाप रहे नहीं है मोचा रहेगा जो हाल है वो नजनी हाल है। चावला जी रिया 10 साल थी नाटा जी रिया 20 साल बात हूँ 20 साल थी अगर माधव चलाएंगे तो आप मनासे की तरह की पलटी है कई बात कही मनासे की तरह की कई नहीं पलटी मनासे में खिला 5 साल में तरह की भी 15 साल और बड़ा बड़ा देखो खरी बड़ा बड़ा लोगों का चल दिया कहीं कोई सरकारी काम चल रही है। पुष्कर जी आप एक युवा है, यहाँ पर एक मेडिकल स्टोर आप चलाते हैं कानखेड़ी में जी। राजनीति में आपकी सक्रियता मुझे नहीं पता है या नहीं है जी, क्या लग रहा है इस बार 23 में विधानसभा के चुनाव में? 23 में होंगे तो 101% कांग्रेस की सरकार बनेगी, ऐसा आपको लगता है? जी बिल्कुल। कैसे देखते हैं आप, किस नज़र से देखते हैं? एक तो सबसे बड़ी इन्होंने धोखाधड़ी करी हमसे कि जो जनता ने सरकार चुनी थी उसको 1.5 साल में खरीद विरोध करके इन्होंने अपनी सरकार बना ली, शिवराज की फिर डबल सरकार बना ली। तो लोगों का इनके ऊपर से भरोसा उठ गया है कि कुल मिलाकर इनको जनता पर विश्वास नहीं रहा कि जनता ने किसको चुना और ये खरीद कर और अपनी सरकार बना रहे हैं। तो इस कारण इनको पिछड़ना पड़ेगा। आपकी शिक्षा कहाँ से हुई, कैसे करी, कहाँ हुई? मेरी शिक्षा मंदसौर BRNCP नाटा जी के कॉलेज से हुई है। कभी उनके संपर्क में आए क्या? बिल्कुल, उनके वो हमेशा आते थे, उनका हर महीने में एक बार एक दिन लेक्चर रहता था उनका। हाँ। तो पूरे कॉलेज को एक जगह बिठाया जाता था, वो जो लेक्चर देते थे उनसे मैं इतना प्रभावित हुआ कि एक तरह से उनका फैन हो गया। हालांकि मेरे घर वालों के उनसे अच्छे संबंध थे पहले से ही, पर मुझे भी लगता था कि यार ठीक है, मैंने उनका तो कोई विकास देखा नहीं, पर जब से उनके लेक्चर सुने तो लगता है कि आदमी में दम है। आप प्रभावित कैसे हुए उनसे? प्रभावित उनके लेक्चरों से, और उसके अलावा घर पे आते थे तो घर वाले बात तो करते थे ना कि भाई जो है मेरी जो शिक्षा है वो 10th 12th तक की यहीं की रही है। हाँ। क्योंकि ये स्कूल जो है ये उन्होंने बनाया है, यहाँ का छात्रावास है वो नाटा साहब ने बनाया है। तो ऐसा रहता है, बातचीत तो होती है, तो उससे पता पड़ा कि उनकी सोच वास्तव में विकासवादी सोच है। क्या लग रहा है इस बार 2023 में उनको टिकट में पार्टी विचार कर रही है क्या उनके बारे में? आपको तो शायद आइडिया है नहीं है।
बिल्कुल उनको ही टिकट मिलेगा और मिलना चाहिए। उनको मिलना चाहिए। तो युवा चाहता है कांग्रेस की सरकार बने, बिल्कुल चाहता है। और मनासा विधानसभा क्षेत्र में क्या होगा? मनासा विधानसभा क्षेत्र में भी कांग्रेस का विधायक बैठेगा। आपकी पसंद का उम्मीदवार कौन है? नरेंद्र नाटा। नरेंद्र जी नाम। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? बाल मुकुंद जी नाम। बाल मुकुंद जी, कौन से गांव? कांकेड़ी में। कांकेड़ी रहने वाला। अब 2023 में विधानसभा के चुनाव है, हाँ, किसकी सरकार बन रही है? कांग्रेस की बनेगी। क्यों? तो यहाँ से उम्मीदवार कौन होना चाहिए? नाटा जो होना चाहिए। क्यों, क्या है नाटा जी में सब? दम है उनमें सर। वो तो उन्होंने पानी की टंकियों बनाई, उन्होंने स्कूल बनाया 12वीं तक, इन्होंने सभी काम करवाया। तो वो तो चुनाव लड़े नहीं 2003 के बाद? तो लड़ेंगे वो। लड़ेंगे चुनाव। लोग कहते हैं काम नहीं किया उन्होंने। काम किया है, क्यों नहीं किया? आपने देखा? देखा है, आप मिले उनसे कभी? बहुत सी दफे मिला हूँ। इस बार पार्टी उनको खड़ा करे तो क्या होगा? जीतेंगे वो। जीतेंगे? हाँ, आपको विश्वास है? पूरा विश्वास। जुगल जी, आप एक कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस की राजनीति से आप शुरू से जुड़े हुए हैं, और जिस तरीके से अभी चुनाव है 23 में नवंबर में, इस बार क्या लगता है कांग्रेस में? कि सर्वे कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आने की संभावना है आपको? अच्छा, मनासा में बहुत सारे उम्मीदवार आ रहे हैं कांग्रेस के, तो जनता की पसंद, पब्लिक की पसंद कांग्रेस में कौन हो सकता है? अभी देखा जाए वर्तमान में तो नाटा जी की पसंद है लोगों को। क्या वजह है इसके पीछे? नाटा जी हमेशा आते जाते रहते हैं, मिलते जुलते रहते हैं, और उनका विधानसभा क्षेत्र भी रहा, यहाँ से जितने बार मंत्री भी रहे, तो उन्होंने आए, लोगों का काम भी किया, और सबसे एक समभाव से व्यवहार रखते हैं वो। किसी के पास बुझाने वाली बात उनके पास नहीं है कि ये मेरा नहीं है, कि ये मेरा नहीं है। पर वो तो 20 साल से कोई चुनाव नहीं लड़े मनासा से, अभी भी उनकी पकड़ है क्या मनासा में? पकड़ तो दिख रही है, जहाँ जाते हैं कहीं कहीं सुनने में आता है कि अगर आपके नाटा जी को टिकट मिले तो नाटा जी निकल सकते हैं। 2003 में पार्टी उनको टिकट दे रही थी, तो चले गए थे मंसूर? चले गए तो पार्टी का काम है, पार्टी ने भेजा होगा, वो तो उनकी मर्जी से नहीं गए। अच्छा, तो इस बार अगर 23 में उनको टिकट पार्टी देती है तो परिणाम कुछ बदल भी सकते हैं? बदल सकते हैं, इतना लग रहा है आपको? लग रहा है। देखो 23 में क्या होगा, नवंबर में देखेंगे। तो अम्बालाल नागदा। ये कौन से देतल में रहते हैं आप? सर है ना जी। क्या लग रहा है इस बार 23 में? 23 में पूर्ण बहुमत मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, और मनासा से नरेंद्र जी नाटा 26,000 से हरिया तो 51,000 से जीतेगा। इतना विश्वास आपको इतना है? विश्वास है। वो तो है नहीं, मनासा में चलेगा मंसूर? मनासा में है, कहाँ है? और टिकट बनाओ मनासा से फाइनल है। कहाँ है? 2003 के बाद चुनाव ही नहीं लड़ा उन्होंने। चुनाव नहीं लड़े, अभी लड़ेगा। इतने बीच में क्यों नहीं लड़े? टिकट ही नहीं पार्टी पार्टी हाईकमान को आदेश को पालन करना पड़ो। मीनाक्षी मैडम ने वहाँ मंसूर भेज दिया, उमराव सिंह जी नीमच भेज दिया, सब 2 साल थी चुनाव बनाने हेर फेर की दो। यो अंबालाल नागदा एक चुनाव मैडम के फोन लगाए तो मैंने कहो नागदा जी मन मनासा को टिकट जहाँ तक चेंज कर दो, नहीं तो आप बोरिंग भर जाओ। अरे नागदा जी कैसे बात करो, मैं 8 सीटें जीत लूँगा। मना मैडम बोरिंग भरा हुआ, अंबालाल मुंडो बांधेगा नहीं बोरी को। तो 2 चुनाव में हेर फेर की दो, 2 चुनाव हारिया, 2 चुनाव में टिकट बनाने वितरण कराया था। अगर नाटा जी मनासा थी बेहतर जीतता, उमराव सिंह जी नीमच थी बेहतर जीतता। इस बार लग रहा है कि सरकार आएगी? सरकार आएगी, पक्का लग रहा है? पक्का है बात। नवंबर में मिलूंगा मैं आपसे। हाँ बराबर, परिणाम आ जाए उसके बाद। हाँ। भाई साहब आपका? प्रभुलाल। प्रभुलाल, लाहौर खजूरी। खजूरी में रहते हैं आप? जी। आप किसी पार्टी से तो है नहीं? कोई किसी कोई संबंध एक आम आदमी है आप। अब चुनाव हो रहे हैं नवंबर में जी। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में मुकाबला होगा जी। बात करें कांग्रेस की जी, तो क्या लगता है आपको कांग्रेस में किसको लोग पसंद करते हैं? अगर कांग्रेस में देखो बाबू जी, नाटा जी भी बढ़िया आदमी है, संगीत साहब भी बढ़िया आदमी है, पर संगीत साहब ने पहला भी उन्होंने टिकट मिलो तो नहीं मिलियो, तो भी उन्होंने छन माने बैठी है भी उन्होंने बिल्कुल दिल खोली पार्टी को काम की, दिल खोली पार्टी की, तो पार्टी में उन्होंने भेदभाव नहीं रखी, और पार्टी में सेंध भी लगी कि किसी ऐसा भी नहीं बोला कि आप इनको वोट मत दो, कि पार्टी को ही दो वोट। उन्होंने ये भी काम नहीं किया, ने पार्टी का बराबर खर्चा किया, काम किया। 5 साल से उन्होंने बिल्कुल जिंदी रखी पार्टी, उन्होंने जिंदा रखा। 23 में चुनाव हो रहे हैं जी, किसको टिकट मिलना चाहिए? अब टिकट तो अभी माँ के एरिया थी, मैं तुम्हारे संगीत साहब ने सही रहा सब। ऐसा क्या देखा आपने उनमें? बढ़िया आदमी है,
सीधो सिंपल आदमी है, नॉर्मल आदमी, बढ़िया आदमी, कोई भी आदमी जाओ दो बोले हाथ पकड़े काम कर लो, चाली पड़े हंडे ने। बाकी ऐसा कोई आदमी नहीं कांग्रेस में उनके जैसा नहीं उनकी और है नहीं, और का आदमी नहीं है। पार्टी जो टिकट जिनने टिकट देगा तो अब मुझ भी पार्टी, हाँ पार्टी को जो काम करेगा, पर मैं तो नेता नहीं हूँ, मैं आम आदमी हूँ। जो भी नेता है ने कदवा नेता है, जो भी काम करेगा, अभी जो पार्टी को कभी भी टिकट देगा, जो पार्टी घंटे देगा कभी भी देगा टिकट, पार्टी तो छोड़ेगा। अच्छा, पार्टी तो और बीजेपी की बात करें तो बीजेपी बात करो तो माधव मारू छोड़ के टिकट तोड़ा नहीं मिलेगा। कैसे हैं ये माधव मारू जी? बहुत बढ़िया आदमी माधव मारू जी, काम करते हैं लोगों के, काम कर रहा है बढ़िया, 5 साल तक बढ़िया हीरा काम कर दिया, कान कर दिया, सबके काम कर रहे हैं। हाँ कर दिया काम। आप मिले उनसे? मेरी बार मार तो हर बार दुकान पे हाथ ऊंचो कर जावे ऐसा? हाँ, हर बार मेरे से बिना मिले जाते नहीं वो। इस विधानसभा में काम किया उन्होंने? काम किया, रोड ने बनाया, चली दिया काम, मोया बदवार बड़को सब चली दिया, उन्होंने कराया और कौन कराया। अच्छा, पब्लिक खुश है उनसे? पब्लिक खुश है। ठीक है। आपका? मेरा जमनालाल पाटीदार। ये कौन सा गांव है? खजूरी। हम लोगों से भी मिल रहे हैं और चुनाव है नवंबर में विधानसभा के। इस बार क्या लग रहा है, सरकार किसकी बन रही है? सरकार तो कांग्रेस की बनाएंगे, अपन सब मिलके अगर कोशिश करे तो बन रही। और मनासा विधानसभा में क्या होगा इस बार? इस बार तो अगर नाटा जी को टिकट मिले तो अच्छा है एकदम। पर नाटा जी तो 20 साल से नहीं है क्षेत्र में। क्षेत्र में नहीं है तो नहीं है, उनका पुराना कार्यकाल जो है उनको लोग उनसे संतुष्ट है। ऐसा क्या काम किया था उन्होंने? उनको अच्छा काम किया। हाँ, क्या काम किया ऐसा उन्होंने? काम अच्छा, हमारे खजूरी के लिए तो उनको बहुत काम किया। हाँ, क्या बताओ ना। हमारे यहाँ खड़े कहिए, पुलिया बनाई, उनके यहाँ जो भी वो डैम बनाया, तो सारा काम किया हमारे यहाँ तो हमन को जो भी मांगा उनकी कोशिश से तो उनको दिया। तो नए युवा तो उनको पहचानते नहीं है? क्यों नहीं पहचानते, सभी पहचानते उनको, बच्चा पहचानते उनको। ऐसा? हाँ, उनको टिकट मिला, पार्टी ने दिया तो क्या होगा? तो अच्छा है, उनको टिकट मिला तो जनता साथ देगी उनका? जनता तो साथ देगी, जनता तो इस जगह है कि कांग्रेस का अगर कोई भी आदमी होगा तो देंगे। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, and the sun burning tonight. नाम आपका? नेमीचंद जैन। कौन से गांव में रहते? चपलाना। ये चपलाना गांव? ये चपलाना गाँव। अच्छा, 23 में चुनाव होने वाला है। हाँ, क्या लग रहा है इस बार? कांग्रेस आएगी। क्यों आएगी कांग्रेस? आएगी, सबकी इच्छा है कि इस बार पलटा देना चाहिए, मतलब। अच्छा, तो कांग्रेस में उम्मीदवार कौन होना चाहिए? नाम तो बहुत सारे आ रहे हैं। देखो, पार्टी टिकट दे, उसके बाद हमारी तो इच्छा है कि नाटा जी को दे तो अच्छा है। नाटा जी तो 20 साल से है ही नहीं यहाँ पे। नहीं है तो भी है, लोगों के दिलों में तो राज कर रहे हैं वो। जिस टाइम थे वो उस टाइम के राज कर रहे हैं, काम भी किया उन्होंने ऐसा। तो सामने तो बहुत पावरफुल आदमी है। पावरफुल तो पावरफुल सामने वालों को दिखता है, हमको थोड़ी दिखता है। हमको तो मतलब नाटा जी दिख रहे हैं पावरफुल। राजकुमार। हाँ। कौन सा गांव है? चपलाना। अभी चुनाव हो रहे हैं 23 में, अभी नवंबर में चुनाव होंगे विधानसभा के। हाँ, तो हमारे नाटा जी या मंगल संघ साहब को दोनों में तो एक को टिकट मिलना चाहिए। अच्छा, कौन है? नाटा जी। क्यों, क्या है उनमें ऐसा? उन्होंने अच्छा काम करवाया था पहले उनके कार्यकाल में। राधेश्याम कारपेंटर। भटकड़ी में रहते हैं आप? भटकड़ी बताओ। कारपेंटर साहब, विधानसभा के चुनाव है, बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला रहेगा। इस बार कशमकश वाला मामला जो नजर आता है, एक तरफ संभावित विधायक जो हैं माधव मारू हैं, तो कांग्रेस ने भी टिकट तय नहीं किया। आप क्या मानते हैं कांग्रेस से? अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस से तो वैसे नरेंद्र जी नाटा को मिलना चाहिए टिकट। क्या वजह से? वजह क्या है, वो पहले भी मिनिस्टर और विधायक रहे हुए हैं और काम भी क्षेत्र में बहुत अच्छा किया उन्होंने। और सभी दूर पूरी विधानसभा क्षेत्र में उनकी पकड़ भी है, कार्यकर्ता से जुड़े हुए हैं और संगठन का काम शुरू से वो मजबूत, गांव-गांव में मीटिंगें करना और संगठन का काम, संगठन की मजबूती के लिए वो मतलब काम किया उन्होंने और कर ही रहे हैं, मतलब पूरे 5 साल से। अच्छा, तो ये वैसे आपका कांग्रेस का कार्यकर्ता क्या बोलता है इन सब उम्मीदवारों को लेकर? कांग्रेस का कार्यकर्ता भी वैसे नाटा जी के समर्थन में है सभी। कभी दूसरे को टिकट मिल गया तो कार्यकर्ता कहाँ खड़ा रहे? बिल्कुल, कार्यकर्ता तो जो टिकट जिसको मिलेगा उसका काम करेंगे। तो सपोर्टेज की संभावना कितनी बनती है? अगर नहीं मिला नाटा जी तो कोई विरोध हो सकता है कार्यकर्ताओं? नहीं, विरोध तो नहीं होगा।
कुछ लोग करेंगे तो करेंगे, बाकी विरोध नहीं होगा। नहीं होगा। नाटा जी के जो कार्यकर्ता हैं वो कभी विरोध करते ही नहीं है। उमराव सिंह जी को टिकट मिला, उसमें नाटा जी के सभी कार्यकर्ताओं ने बिल्कुल तन मन से काम किया और उमराव सिंह को जिताने की पूरी कोशिश करी। उन्होंने कभी विरोध नहीं किया उसका। भाई इस बार क्या लग रहा है मध्य प्रदेश में, आपको क्या नजर आता है? मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनेगी, ऐसा आपको लगता है? बिल्कुल बनेगी 100%। अच्छा, मनासा विधानसभा की बात कर रहे हो जिसमें लगातार बहुत सारे दावेदार हैं कांग्रेस के, जी इस बार क्या लगता है? देखो, विधानसभा तो कांग्रेस पार्टी जीतेगी और रहा सवाल उम्मीदवार का, अगर नरेंद्र जी नाटा को टिकट मिलता है तो जीत का मार्जिन बहुत बड़ा होगा। ऐसा क्यों? उनके ग्रामीण क्षेत्र में पकड़ है, हर व्यक्ति से संवाद है उनका, और कांग्रेस तो छोड़ो, बीजेपी के लोग भी उनको पसंद करते हैं। पर वो तो 20 साल से क्षेत्र में नहीं है, 2003 के बाद तो चुनाव लड़े नहीं। उन्होंने मनासा कहाँ छोड़ा? मनासा छोड़ा नहीं, 20 साल से कंटिन्यू मनासा आ जा रहे हैं, वो सब लोगों के सुख दुख में साथ खड़े हैं, तो लोगों को जुड़ा हुआ उनसे। गांव में लोग क्या कहते हैं? गांव में एक ही पसंद, नरेंद्र नाटा, पहली प्राथमिकता उनकी है। अच्छा, किसी दूसरे को टिकट मिला तो क्या होगा? उसमें थोड़ा बहुत लॉस हो सकता है कांग्रेस को। तो जीतेंगे तो सही, जीतेंगे सही। किसी दूसरे को टिकट मिला। हाँ, आप लोग सब काम करेंगे? काम तो करना है, पार्टी काम है, जो पंजा लेके आए उसका काम तो करना ही है, उसका काम आप करेंगे और हमेशा किया, आगे भी किया है, करते रहेंगे। ऐसा? हाँ, क्या बात, अच्छी बात करिए आपने आज तक। क्या नाम है आपका? बालमुकुंद जी नाम। बालमुकुंद जी, कौन से गांव? कानखेड़ी में। कानखेड़ी रहने वाला। अब 2023 में विधानसभा के चुनाव है, हाँ, किसकी सरकार बन रही है? कांग्रेस की बनेगी। क्यों? तो यहाँ से उम्मीदवार कौन होना चाहिए? नाटा जी होना चाहिए। क्यों, क्या है नाटा जी में सब? दम है उनमें सर। वो तो उन्होंने पानी की टंकियाँ बनाई, उन्होंने स्कूल बनाया, 12वीं तक इन्होंने सभी काम करवाया। तो वो तो चुनाव लड़े नहीं 2003 के बाद? तो लड़ेंगे, लड़ेंगे चुनाव। लोग कहते हैं काम नहीं किया उन्होंने। काम किया है, क्यों नहीं किया? आपने देखा? देखा है, आप मिले उनसे कभी? बहुत सी दफे मिला हूँ। इस बार पार्टी उनको खड़ा करे तो क्या होगा? जीतेंगे वो। जीतेंगे? हाँ, आपको विश्वास है? पूरा विश्वास। एक बार में विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं 2023 में, इस बार क्या संभावना लग रही है आपको? इस बार मध्य प्रदेश का जो माहौल है वो कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रहा है। अपना मनासा क्या बोलता है? कांग्रेस से आपके पंजा जो भी लेके आए। वैसे संभावना किसकी लग रही है इस बार? संभावना नाटा जी की है, संघवी साहब की है, मामा जी की है, या कांग्रेस पार्टी चाहे जिसको टिकट दे। नाटा जी एक छोटे से छोटे व्यक्तिगत कार्यक्रमों में हर जगह उपस्थित होते हैं और व्यक्तिगत संबंध उनका ग्रामीण क्षेत्र में जीवित संपर्क बनाए रखते हैं। हर छोटी बड़ी खबर में वो आदमी सुख दुख में पहुंच जाते हैं। जब वो मंत्री थे तब कुछ काम किया उन्होंने? तब उनके काफी तालाब है यहाँ पे। आज आमलिया पानी समस्या होने की वजह से हल हुई। चचोर में तालाब, स्टॉप डैम है, लोटवास में है, रायपुरा में बहुत तालाब उन्होंने बनाए। इस क्षेत्र में उनके काफी विकास कार्य है। अगर टिकट पार्टी उनको देती है तो संभावना उनकी ज्यादा है। नाटा जी चुनाव बनास से जीत सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आदरणीय नरेंद्र जी नाटा को उनके जन्मदिन पे बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और मैं एक कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ और हमेशा से रहा हूँ, और इस विधानसभा क्षेत्र में नाटा जी ने पहले बहुत अच्छी सौगातें दी है। मैं चाहूँगा कि पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव में इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए उनको ही अपना टिकट दे। मैं पूर्व मंत्री व पूर्व विधायक माननीय नरेंद्र जी नाटा को जन्मदिन के बहुत बहुत बधाई देता हूँ और लंबे जीवन की निरायु की कामना करता हूँ। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि माननीय नाटा जी हमारे क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करे और ऐसा ही जैसे पहले उन्होंने विकास किया उससे भी और बढ़ चढ़ के क्षेत्र का विकास करे। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। मनासा क्षेत्र के पूर्व लोकप्रिय विधायक और जनप्रतिनिधि राजनेता
मध्य प्रदेश शासन के पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय श्री नरेंद्र जी नाहटा साहब के जन्मदिन पर बहुत बहुत हार्दिक बधाई। इस क्षेत्र के निवासी होने के नाते हम ये उम्मीद करेंगे कि नाहटा साहब का वो जो मुस्कुराता चेहरा है और उस क्षेत्र में इनने जो लोकप्रियता हासिल की है वो बनाए रखें और वो हजारों वर्ष जिए और आने वाले वर्षों में भी उनका साथ इस क्षेत्र के लोगों को मिलता रहे, इसी यही शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र जी नाहटा जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय जननायक श्री नरेंद्र जी नाहटा का 20 मार्च को जन्मदिन पर मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और उम्मीद रखता हूं कि आने वाले दिनों में श्री नाहटा जी एक बार फिर जनता अवसर देगी और वो पुनः विधायक और मंत्री बनेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। नमस्कार भाई साहब, हूँ पढ़ना थी पूरा गांव तरफ थी आपने बधाई दूँ। पढ़ना थी आपने गंगाउड़ी डैम बनायो, पहल करी, गंगाउड़ी डैम की पहल करी, मटिया डैम बनायो, चमलेश्वर डैम बनायो। आपका यशस्वी आता थी पूरा सब पूरा पठार क्षेत्र पानी पी जो है। और मुँह दुआ करूँ भगवान की कि आपने और अणी क्षेत्र की जनता आशीर्वाद देवे तो आप कैबिनेट मंत्री बनो अने वापस अणी पूरा क्षेत्र की खुशहाली लाओ, हरियाली लाओ, खुशहाली लाओ। भगवान की यही हमारी प्रार्थना है पूरा गांव तरफ थी। आपने मुँह बधाई दूँ अने जल्द में जल्द आप मिनिस्टर बनो, पूरा क्षेत्र को विकास करो, यही हमारी शुभकामना है। और हमारे आदरणीय पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री भाई साहब नरेंद्र जी नाहटा को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं परमपिता परमात्मा से कामना करता हूं कि वो स्वस्थ रहे और इस पावन अवसर पर मैं उनको बहुत बहुत बधाई और हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जो हमारे भाई साहब ने पहले मनासा तहसील का नेतृत्व किया और जो विकास किया उसको आज भी जनता याद करती है। और जैसे हमारे पटियार डैम, चमलेश्वर डैम, अमरपुरा डैम जो बना है, जिससे हमें गांव परदा और परदा के आसपास के क्षेत्र का बहुत बढ़िया विकास हुआ। और अगर पानी कम ज्यादा भी होता है तो हमें किसी प्रकार की पानी के नाम से तकलीफ नहीं होती है। अतः मैं पुनः भाई साहब से निवेदन करता हूँ कि एक बार पुनः वो टिकट लाए और हमारा मनासा तहसील का प्रतिनिधित्व करें। जनता के दिल में उनके प्रति बहुत जगह और आदर और सम्मान है। और पुनः मैं भाई साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और मनासा क्षेत्र को मिनी पंजाब बनाने वाले आदरणीय श्री नरेंद्र जी नाहटा को उनके जन्मदिवस पर मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आदरणीय नाहटा जी के कार्यकाल में मनासा क्षेत्र में अत्यधिक और सर्वाधिक विकास कार्य हुए हैं और आशा है कि अगले चुनाव में भी वो प्रत्याशी रूप में आएंगे और विजयी होंगे और क्षेत्र का और विकास होगा। हमारे क्षेत्र के ऊर्जावान नेता आदरणीय नरेंद्र जी नाहटा साहब पिछले 35 वर्षों से मनासा विधानसभा में सभी के दिलों पे राज कर रहे हैं। 20 मार्च को आदरणीय भाई साहब का जन्मदिन है। उस उपलक्ष्य में यहाँ के कार्यकर्ता भव्य रूप से उनका जन्मदिन मनाने के लिए उत्साहित हैं और मैं अपनी तरफ से उनके लिए शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। उनका जीवन मंगलमय हो और उनकी जो भी इच्छाएं हैं वो पूरी हो, इन्हीं आशाओं के साथ धन्यवाद। हमारे रामपुरा के गौरव मनासा विधानसभा के विकास गुरु आदरणीय भाई साहब नरेंद्र जी नाहटा के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। आप रामपुरा मनासा विधानसभा के लिए विकास कार्य के लिए हमेशा तत्पर रहें।
स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें। पुनः बधाई, पुनः बधाई। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री श्री नरेंद्र जी नाटा के जन्मदिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। श्री नाटा जी शतायु रहे, दीर्घायु रहे और क्षेत्र विकास में निरंतर कार्य करते रहे। और माननीय नरेंद्र जी नाटा पूर्व उद्योग मंत्री जी को जन्म दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हमारी यही कामना है। मैं नरेंद्र नाटा जी को, भाई साहब को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप स्वस्थ रहे, दीर्घायु हैं और आप इसी तरह क्षेत्र के हित में काम करते रहें। धन्यवाद। आदरणीय भाई साहब नरेंद्र जी नाटा को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें। नमस्कार। हमारे क्षेत्र के लाडले नेता आदरणीय भाई साहब श्री नरेंद्र जी नाटा साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आदरणीय भाई साहब नरेंद्र जी नाटा, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की। आप दीर्घायु रहे और हमारे साथ ऐसे ही बने रहें, हमें सहयोग प्रदान करें। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूर्व मंत्री एवं पूर्व विधायक, क्षेत्र के लाडले, सरल स्वभाव के धनी माननीय श्री नरेंद्र नाटा साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। परम आदरणीय श्री नरेंद्र जी नाटा साहब, जिन्होंने अपने कुशल प्रतिनिधित्व का इस क्षेत्र के प्रति जो विकास किया है जग जाहिर है। उनके जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी ओर से, मेरे परिवार की ओर से, ग्राम पंचायत के सभी साथियों की ओर से देना चाहता हूँ। परमपिता परमात्मा से दीर्घ आयु की कामना करता हूँ और आने वाला समय हमें उनके मार्गदर्शन में विकास के लिए आगे बढ़ना है। और नाटा जी एक स्वच्छ छवि के धनी हैं। हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व उन्हीं को मिले और इस क्षेत्र का विकास पुनः जो बंद अवरुद्ध है उसको आगे बढ़े। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः नाटा जी को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। मनासा विधानसभा क्षेत्र की जनता के दिलों पर राज करने वाले पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक सम्माननीय श्री नरेंद्र जी नाटा साहब को जन्मदिवस पर हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। नरेंद्र जी नाटा साहब ने निरंतर मनासा विधानसभा क्षेत्र में जनता के दिलों पर राज किया और मैं उम्मीद करता हूं कि मनासा विधानसभा क्षेत्र में आगे भी इसी तरह जनता के दिलों पर राज करते रहें। मैं एक बार पुनः उन्हें जन्मदिवस के अवसर पर बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय पूर्व विधायक, मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री और मनासा क्षेत्र को मिनी पंजाब बनाने वाले आदरणीय नरेंद्र जी नाटा साहब का 20 मार्च को जन्मदिन है। मैं समस्त विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता, ब्लॉक कांग्रेस के सभी पदाधिकारी, कार्यकर्ता और मनासा क्षेत्र के समस्त नागरिक बंधुओं से आह्वान करता हूं कि वे जन्मदिन के अवसर पर अधिक से अधिक संख्या में भाग लेकर कार्यक्रम को सफल बनाएं। आदरणीय नाटा साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। 20 मार्च को प्रदेश के और हमारे अपने जन नेता श्री नरेंद्र जी नाटा का जन्मदिन है और उस दिन जन्मदिन पूरे उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। आप सब लोगों से अनुरोध है कि इस समारोह में उपस्थित होकर, ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थित होकर समारोह को संपन्न बनाएं। यही अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय नेता, पूर्व मंत्री, वाणिज्य उद्योग मंत्री श्री नरेंद्र जी नाटा को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप यशस्वी रहे
और मनासा के विकास के लिए तथा मनासा के क्षेत्र की जनता के लिए हमेशा संघर्ष करते रहें, यही हमारी तरफ से आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शांतिलाल डागर। कहाँ रहते हो? यही रहता हूँ कंजाड़ा में। कंजाड़ा रहते हो। अभी ये चुनाव आ रहे हैं नवंबर में, इस बार मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में होगा, क्या लग रहा है इस बार चुनाव? तो कांग्रेस का भी चांस बन रहे हैं। कांग्रेस के चांस बन रहे हैं आपकी बात। कौन अच्छा उम्मीदवार है कांग्रेस में? नाम तो बहुत सारे हैं कांग्रेस में। हाँ, कांग्रेस में नाटा जी है पहला नाम, तो दूसरा नाम संघई साहब का है। बाकी तो कोई जीता उम्मीदवार नहीं है दोनों में से, किसी को भी टिकट मिले। हाँ। और बीजेपी से अगर मारू साहब वापस टिकट हुए, हाँ, ऐसी दशा में कांग्रेस की स्थिति क्या रहेगी? इसी दशा में अब कांग्रेस की स्थिति मजबूती रहेगी, चुनाव जीत सकती। मंगेश भाई और नाटा जी, इनमें से भारी कौन? नाटा जी भारी। क्यों? फील्ड में आते जाते रहते हैं, वो उनका बढ़िया व्यवहार लोगों के सामने बढ़िया है। संघई साहब का भी बढ़िया है, वो भी आते जाते रहे। दोनों का नाम इसीलिए लिया मैंने, दोनों आते जाते रहते हैं और हर कार्यकर्ता से जुड़े हुए। कांग्रेस के कार्यकर्ता दोनों नेताओं से ज्यादा पसंद किसको करते हैं? अभी तो पसंद तो नाटा जी को कर रहे हैं ज्यादा। ठीक। आदरणीय नाटा जी, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, खूब खूब बधाई, और आप हमेशा क्षेत्र के जनता की सेवा करते रहें, ये हम आपसे उम्मीद रखते हैं। धन्यवाद। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी नाटा को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। उनके दिन दूने और रात चौगुनी हो, और भोपाल से दिल्ली तक उनका जय जयकार हो। जय जयकार हो। पूर्व मंत्री आदरणीय नरेंद्र जी नाटा के जन्मदिन पे हार्दिक बधाई, बहुत बहुत। नरेंद्र जी नाटा साहब पूर्व मंत्री, उनको मैं बधाई देता हूं उनके जन्मदिन के ऊपर, और उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहे हमेशा के लिए, और सभी लोगों के लिए बहुत बहुत काम पे आते रहे, लोगों की जनता का दुख दूर में भी साथ देते रहे। ऐसे आदमी को हम बहुत बहुत बधाई देते हैं, हार्दिक शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र जी नाटा के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले तो मैं आदरणीय नरेंद्र जी नाटा को उनके जन्मदिन पे बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और मैं एक कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ और हमेशा से रहा हूँ, और इस विधानसभा क्षेत्र में नाटा जी ने पहले बहुत अच्छी सौगातें दी है। मैं चाहूँगा कि पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव में इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए उनको ही अपना टिकट दे। मध्य प्रदेश कांग्रेस सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय नरेंद्र जी नाटा साहब को जन्मदिन के बहुत बहुत बधाई। साथ ही ये आशा करते हैं कि आने वाले समय में मनासा विधानसभा के विकास के लिए एक नई इबारत फिर से लिखे। इसी के साथ उन्हें पुण्य में बधाई देता हूँ और कामना करता हूँ स्वस्थ रहे।